दुनिया बदल चुकी है, तो सोचों को भी बदलना पड़ेगा। यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग एल्स इफ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन स्टेइंग एट द टॉप। कि आप आज का जो बच्चा डिग्री लेके निकलेगा, बाय द टाइम ही ग्रेजुएट्स वो प्रोफेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। फ्रीलांस मार्केट अगर आप देखें 57.3 मिलियन पीपल आर फ्रीलांसर, द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स विल बी फ्रीलांसर बाय 2027। व्हाट डज इट शो, व्हाट डज इट टेल? ये मैं आपको बात समझाना चाह रहा था कि आप अगर समझें मार्केट के डायनामिक्स को, तो आपको ये जो अभी आप सवाल पूछ रहे हैं शुड आई और शुडंट नहीं, ये आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, बिकॉज ये यही होना है। The fixed price is going to go away. The concept of the, जैसे ये जो फर्स्ट स्टेज हुई थी ना, अब आउटसोर्सिंग हुई थी। फर्स्ट स्टेज जो सी थी ना आउटसोर्सिंग थी, कई चीजों को सर्विसेज को आउटसोर्स कर दिया था कंपनियों ने। हम जनाब नहीं ये फुल टाइम रख सकते, हम ये बंदे फुल टाइम नहीं रखेंगे। अगली स्टेज यही है कि जो लोग बाहर निकलते हैं, जब वो चीजें, आपको सोचें सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां आ रही हैं, जो आपके ड्रोन हैं वो डिलीवरी के लिए रेडी खड़े हैं। कल को दवाइयां आपको फार्मेसी में आनी शुरू हो जाए, पिज़्ज़े घर आने शुरू हो जाए, तो डिलीवरी का ये जो फूड पार्टा का क्या फ्यूचर है 5 साल के बाद या 10 साल के बाद? मैं बता रहा हूं शॉर्ट लिव्ड प्रोफेशंस हैं। डोमिनोज ने अडॉप्ट किया, गाड़ियां उनकी सारी ड्राइवरलेस हैं। मैंने डोमिनोज से कैसे कमाया था? बीइंग अ ड्राइवर कमाया था। अगर आप, मैं कहूंगा मेरा बेटा भी ड्राइवर बन के कमाएगा, I'm sorry, that is not the world you live in now. So please understand the dynamic of the world. दुनिया बदल चुकी है, तो सोचों को भी बदलना पड़ेगा। ठीक है? So the majority of the worker will be freelance because जितने लोगों ने नौकरियों से निकाले जाना है, उन्होंने यही करना। And when there is a competition between freelancer, क्या होगा? रेट कम होने शुरू हो जाएंगे। ओके, सो द मिलेनियल्स विल लीड द वे। जितने भी आपकी जो नई नस्ल के लोग हैं, 47% ऑफ द मिलेनियल्स वो ऑलरेडी, उनकी तबीयत कट ऑफ ही नहीं है। अक्सर औकात आप देखें ना, तो सारे दिन आप मैसेज किसी को करते रहें, तो जो ही 3-4 बजते हैं ना, लोगों का दिन चढ़ जाता है। मेरे जैसे बंदे का 5 बजे दिन खत्म होने पे आ रहा हो, तो लोगों का दिन जहाँ 4 बजे शुरू होता है और रात को 2 बजे 3 बजे तक बैठे रहते हैं। तो ये मिलेनियल्स है, दे आर बेसिकली कट ऑफ। अब ये टोटली डायनामिक चेंज होते चले जा रहे हैं। वर्कर्स रातों को काम कर रहे हैं, दिनों को सो रहे हैं। दुकानें जो सी हैं, पहले 9 बजे खुलती थी, 8 बजे खुलती थी, फिर 9 बजे पे आई, 10 बजे पे आई, 11 बजे पे आई। अब दुकानें 12, 1, 2 बजे खुलती हैं। ताजर रात जोहर के बाद आते हैं। छोटे शायद 11 बजे खोल के बैठ जाते हैं, जो बाबा जी हैं वो बाद में आते हैं। हाय साहब, अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आ रहा है दुनिया किस तरफ चलती हुई चलने जा रही है। सो अगर आप इनका कंपैरिजन देखें सैलरीड का, तो 45%, एवरेज फ्रीलांसर मेक्स 45% मोर देन द नॉर्मल वर्कर सैलरी वाला। और फर्क कितना है? $68,000 वर्सेस $46,000। तो फ्रीलांसर की इस वक्त तक तो सैलरी से तनख्वाह ज्यादा है। नंबर 2, 90% ऑफ द फ्रीलांसर्स आर हैप्पियर। ऑप्टिमिज्म भी आपको नजर आता है। 77% ऑफ द फ्रीलांसर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द बिजनेस इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल। आज भी खुश हैं और अगले साल के बारे में ऑप्टिमिस्ट भी हैं। एंड 49% ऑफ द फ्रीलांसर फेल्ट लिटिल नो इम्पैक्ट फ्रॉम द रिसेशन। घरों की कंस्ट्रक्शन है, ये जो काम है, ये गाड़ी खराब हो रही है या मरम्मत हो रही है, ओवरऑल इम्पैक्ट किसी पे नहीं आया, क्योंकि टोटल वॉल्यूम उतना ही है। अगर कोई चीज बंद भी हुई है, तो बाद में फिर जब लॉकडाउन खुला था, तो लोगों ने पागलों की तरह भाग भाग के कोई काम तो सारे जो करने थे कराने थे। बहुत कम लोग होते हैं जो कि फिर शिफ्ट कर जाते हैं, बाकी आहिस्ता आहिस्ता वापस चले जाते हैं। तो नॉर्मली फ्रीलांसर के ऊपर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। और इसी तरह से 71.7% जो है ऑफ फ्रीलांसर दे से दे आर एंटरप्रेन्योर्स एज वेल। They consider themselves as an entrepreneur because they find something unique, yeah, they build some touch of innovation and creativity into the thing that they are entrepreneurs as well. And 75% of those who work from home, they make over $65,000 US.
49% of freelancers earn $20 to $59 per hour. 33% of the freelancers, they will earn about $70 per hour, and 15% will earn $100 per hour or more. तो आपको यहाँ पे भी फर्क नजर आता है, और ये 33 वाले और 15% वाले वही होंगे। याद रखें, ये बैलेंस फिर हमेशा होगा। जब आप ग्रोथ में जाएंगे तो यू पे द प्राइस। प्राइस क्या होगी? बिकॉज अभी आपकी गुडविल नहीं है, आप मार्केट में हैं, डिफरेंशिएशन है नहीं, तो आप प्राइस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। अब इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सीनियर होते चले जा रहे हैं, कोई एक्सपर्टीज आ जाती है, कोई थॉट लीडरशिप आ जाती है, कोई इनोवेशन आ जाती है काम में, कोई यूनिकनेस ले आते हैं, कोई नीश क्रिएट कर देते हैं, कोई स्पेशलाइजेशन हो जाती है, कोई ब्रांडिंग हो जाती है, तो वो जनाब 33% जॉन से हैं वो फिर $70 से ऊपर लेना शुरू कर देते हैं। उनमें से फिर 15% ऐसे हैं जो और ऊपर चले जाते हैं। तो आपके सामने काफी फर्क नजर आता है कि कहाँ पे $20 और कहाँ पे $100। दैट मीन्स कि अबाउट 5 टाइम्स इवन के फ्रीलांस की कैटेगरी के अंदर भी आपको नजर आता है कि मार्जिन है प्राइसिंग का, नीश की बेस पे, किसी और की वजह से। जो टॉप के फ्रीलांसिंग के प्रोफेशंस हैं, डिजाइनिंग है, राइटिंग है, एडिटर हैं, कॉपी राइटर्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हैं, इलस्ट्रेटर हैं, रिसर्चर हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, आईटी सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और ट्रेडिशनल वाले भी बहुत ज्यादा हैं, मसलन इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एंड पैरालीगल स्टाफ एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखना शुरू करें तो ये डिजाइनर, राइटर, कॉपी राइटर, ये 3-4 कैटेगरी टॉप की हैं। ये तकरीबन डिजिटल मार्केटिंग ये अब शुरू हुआ है ना इसकी कोरोना के बाद। पाकिस्तान का अगर आप देखें, शायद आपको पाकिस्तान का एक बड़ी खूबी नजर नहीं आएगी कि दुनिया में जो टॉप 10 कंट्रीज फॉर फ्रीलांसिंग किया है उसमें पाकिस्तान का चौथा नंबर है। सबसे ज्यादा 78% यूनाइटेड स्टेट्स, यूके में 59, ब्राजील 48 एंड पाकिस्तान स्टैंड्स एट नंबर 4 at 47%। तो ये ह्यूज मार्केट है पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग की। और जब ये मैं आपको टीचिंग की बात करता हूँ, ऑलरेडी शुरू हो चुका है टीचिंग के ऊपर भी। आपको पता है कि एक टीचर बेचारे की क्या तनख्वाह होती थी, लेकिन वही टीचर मैं कई जानता हूँ फ्रीलांसर बन गए, बच्चों की ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, अकेडमी में जाना शुरू कर दिया, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बन गए, नाम उनका बन गया कि यार फिजिक्स का लाहौर का बेहतरीन टीचर ये है। तो आपको पता ही है वो क्या कमाते रहे। सो बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर हर एरिया के अंदर अगर आपके अंदर वो जान है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि मेरे दादा जौन से ना वो एजुकेटर थे, और वो उनसे पूछा गया किसी ने कि जी फलाने प्रोफेशन की क्या रहेगी, डिमांड रहेगी, फलाने की रहेगी। उस जमाने में आपको होता है प्रोफेशन गिने चुने उंगलियों पे होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, जो ना वकील, फलाना ये वो। तो वो ना चाय पी रहे थे, तो चाय पीते पीते ना मलाई ऊपर आती है, तो वो बताना ये चाह रहे थे कि मलाई जो सी इसने ऊपर ही आना है, लेकिन मलाई सारी मलाई नहीं है, सारी चाय मलाई नहीं है, मलाई मलाई है। तो कहना ये चाह रहे थे कि अगर मलाई हो ना किसी चीज के लिए, यू डोंट हैव टू वरी कि आपके प्रोफेशन की। इवन के मैं अपने दौर में जानता हूं कि कई टीचर ऐसे हैं जो कि जिन्होंने पर्शियन पढ़ी हुई थी, फारसी पढ़ाते थे। उस जमाने में ये मिसरे भी थे कि पढ़ो फारसी बेचो तेल। उसके बावजूद मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिन्होंने फारसी पढ़ी हुई थी, और वो ये ईरान की एम्बेसी में उनको ऐसी टॉप की जॉब मिली थी ट्रांसलेटर की, और फिर वो टॉप लेवल पे गए। और यानी कि उस जमाने में जो उनकी पहली शिफ्ट आई एज अ टीचर, गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग छोड़ के वो खाना फरांगी ईरान में गए और 10 गुना तनख्वाह पे गए। तो इफ यू आर द टॉप ऑफ एनीथिंग, ये डिमांड विल ऑल। प्रॉब्लम ये कि हम टॉप पे रहना नहीं चाहते। देन यू स्टार्ट वरिंग अबाउट दिस स्मॉल टाइनी थिंग्स, क्योंकि जब भी तलवार चलती है और जो चलती रहनी है, ये अल्लाह का निजाम है ना, तो ये कटाई जब तक नहीं होगी नीचे वाले ऊपर नहीं आएंगे। ये निजाम है, ये कुदरत का निजाम है भाई।
तो ये आप ये समझते हैं कोई आपको ऐसा प्रोफेशन मिल जाए जहां पे आप एक साथ बैठ के, अदरवाइज आपको भाई ऑर्गेनिक दुनिया है, आज का अच्छा कल का अच्छा नहीं होगा। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये चीजें आती रहेंगी, एंड यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग एल्स इफ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन स्टेइंग एट द टॉप। आपको किसी पर, मैं अपने फील्ड में हूं, मैं अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, आप सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, आप अच्छे रहें, ड्यूरेशन कम होगी ना। लर्निंग जितनी फास्ट पेस हुई है, टेक्नोलॉजी जितनी चेंज हुई है, प्रोफेशंस जितने जल्दी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि टेक रेवोल्यूशन 4 है ही है कि आप आज का जो बच्चा डिग्री लेके निकलेगा, बाय द टाइम ही ग्रेजुएट्स वो प्रोफेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। इतना फास्ट पेस दुनिया नहीं थी। एक मॉडल के बाद, एक टेक्नोलॉजी के बाद टेक्नोलॉजी चेंज होते होते डेकेड्स लगा करती थी। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के डेकेड्स के बाद कलर टीवी आया था, कलर की डेकेड्स के बाद जनाब जाके एलसीडी आई थी, और उसके बाद स्पीडें देखें कैसे चेंज हुई हैं। तो ये जो टाइम है ना, स्पैन इतना शॉर्ट हुआ है, उसका असरात थ्रू आउट है, हर चीज में है। तो जब नई टेक्नोलॉजी आती है, उस टेक्नोलॉजी को चलाने की स्किल्स बदल जाती हैं। जब स्किल्स बदलती हैं तो साथ में यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ टू बी एबल टू रन द न्यू टेक्नोलॉजी। अब टेक्सटाइल की स्पिनों में मैंने काम किया, टेक्सटाइल मिलों में बड़ा ज्यादा। तो टेक्सटाइल मैंने यहाँ पे समीन टेक्सटाइल में काम किया था उस जमाने में, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सारी वो कंप्यूटराइज मशीन लगाई थी, एयर कंडीशन हॉल थे, और उस पूरी की पूरे ह्यूज टेक्सटाइल मिल को अंदर हॉल में एक वक्त में एक बंदा चलाता था, और वो भी स्कूटर पे बैठा होता था, इलेक्ट्रिक कार पे, इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। और वो हर मशीन ऑटोमेटिक पे लगी हुई है, जो मशीन में धागा फंसा है उसने लाल बत्ती जला देनी है, तो उधर जाता था, धागा तोड़ के दोबारा लगा देता था। उस मशीन जहां पे एक जमाने में 3000 बंदा काम करता था। तो आप मुझे बताएं, वो हथौड़े वाली मशीन को चलाने के लिए क्या स्किल चाहिए थी, और ये कंप्यूटराइज मशीन को चलाने के लिए वही बंदे, उसकी क्या स्किल चाहिए। तो जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, स्किल्स चेंज हो जाती हैं, हर चीज बदल जाती है। अगर हम इसको रेसिस्ट करेंगे तो वी आर नोबडीज। एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी of becoming an entrepreneur and being self-responsible, that you're also responsible for your own learning and growth, and you should never be worried or fear learning and changing. ये तो दुनिया का कानून है, इससे बदलने को, यही तो है जिंदगी का तरीका।